ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी हम चैप्टर नंबर 11 के ऊपर आ गए हैं। लास्ट में मुझे यार जितना आता था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, ठीक है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको जो है ना वो बेहतर से बेहतर, और कुछ निमोनिक्स जो गंदे मंदे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। फिर लोग कहते हैं यार डर्टी माइंड, इस वजह से मैंने ना थोड़े से निमोनिक कम कर दिए अपने। पता नहीं, अब लोग कहेंगे कि पता नहीं क्या, लेकिन फिर भी अगर इस तरह याद होता है तो मेरे ख़्याल में ये आपके लिए कोई गंदी डील नहीं होगी इंशाल्लाह। अभी कोलेस्टिटोमा है कि एंड क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया है। इसके बारे में जितनी इम्पोर्टेंट बातें हैं, ओरिजिन क्या है कोलेस्टिटोमा की, कुछ थ्योरीज़ हैं हमारे पास ना, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर इसकी क्लासिफिकेशन हमने करनी है। तो उसके बाद बस मोटी-मोटी चीज़ें करके ये चैप्टर ये देखना चुटकियों में 3-4 वीडियो के अंदर कोशिश करता हूँ मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है ना इसको कर दें। तो जनाब कोलेस्टिटोमा की जब भी डेफिनेशन आए तो आपने क्या लिखना है इसके अंदर, बेसिकली होता क्या है। ये केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम है जी, बस जिसके अंदर केराटिन बनती है ना, तो केराटिनाइजिंग जो है ना, ओहो, स्क्वेमस जो है ना वो एपिथेलियम होती है। लेट मी चेंज द पॉइंटर। तो अब केराटिनाइजिंग में हमारे पास कहाँ पे ये आपको दिखेगी, ये आपको लाला जी दिखेगी, ओटाइटिस मीडिया है ना, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हम पढ़ रहे थे, तो ये मिडल ईयर के अंदर आपको दिखेगी। मिडल ईयर की जो एपिथेलियम है वहाँ पे जो है आपको ये दिखेगी। स्किन इन रॉन्ग प्लेस, एक इसने लफ्ज़ जो स्किन है ना वो रॉन्ग प्लेस के ऊपर जो है ना वो आपको दिखेगी, ठीक है। अब कोलेस्टिटोमा की जो है ना वो 2 पार्ट्स होते हैं, ज़ाहिर बात है। एपिथेलियम है तो हमारे पास एक होगा इसका मैट्रिक्स, ठीक है, और नंबर सेकंड पे हमारे पास सेंट्रल जो है ना वाइट मैस होता है, सही है। एक मैट्रिक्स और एक हमारे पास सेंट्रल वाइट जो होता है ना वो मैस होता है। अब अगर इसको मेमोराइज़ करना है तो आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखो। ये मिडल एयर है और इसके अंदर जो है ना वो केराटिन की डेपोजिशन की वजह से सेंट्रल वाइट मैस आपको ये दिख रहा होगा, बिल्कुल। ये आप अपने भी गूगल है तो सेंट्रल वाइट मैस और उसके ऊपर जो मैट्रिक्स सारे की सारी है ना वो कोलेस्टिटोमा को शो कर रही है। तो ये कहाँ पे है, देखो मिडल एयर में। ये बाहर सारे के सारा पिना है, यूस्टिकियन ट्यूब है, और यूस्टिकियन एक्सटर्नल क्योस्टिक मीएटिस है, फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। उसके बाद ये देखो बिल्कुल उसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के आगे आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये अब हो गया। अब इसकी ओरिजिन क्या है, कोलेस्टिटोमा कहाँ से ओरिजिन करता है, इसको हम थोड़ी सी देख लेते हैं। तो यार इसके लिए ना मुख्तलिफ थ्योरीज़ भी हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं, वो मैं आपके साथ कर देता हूँ। तो एक है वो, अच्छा, ओरिजिन में नंबर 1 पे उसने एक ओरिजिन लिखी हुई है कि ये कोन्जेनिटल सेल जो है ना वो रेस्ट करती हैं इसके अंदर ना। कोन्जेनिटल जो है ना वो हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा है, सेल जो है ना वो रेस्ट करेंगे, ठीक है। नंबर सेकंड पे हमारे पास उसने कहा है विटमैक थ्योरी है, WHITTMACKS, विटमैक्स जो है ना थ्योरी होता है। क्या होती है ये हम अभी डिस्कस करते हैं। नंबर थर्ड पे वो कह रहा है कि बेजल सेल जो है ना उनका हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है, बेजल सेल हाइपरप्लेजिया हो सकता है। नंबर 4 पे कह रहा है एपिथेलियल की इन्वेजन हो सकती है, जो आपकी एपिथेलियल है ना उसकी इन्वेजन हो सकती है। फिर हमारे पास क्या होगा, जो मेटाप्लेजिया हो सकता है एपिथेलियम का, मेटाप्लेजिया, ठीक है। तो ये जो है ना वो 5 चीज़ें आपको बताना चाहिए। अब उसने बेजल सेल हाइपरप्लेजिया के लिए जो थ्योरी इस्तेमाल की है ना उसको उसने कहा है रेडिस थ्योरी, REUDI, रेडिस थ्योरी, ठीक है। और जो हमारे पास ये इन्वेजन वाली है ना इसको उसने कहा है हैबर्समैन, HABERMANS है, हैबर्समैन्स थ्योरी, ठीक है। और जबकि जो मेटाप्लेजिया इसके लिए उसने एक थ्योरी दी हुई है जिसे हम कहते हैं सेड थ्योरी, सेड थ्योरी, ठीक है। तो जिसने इन्वेजन करनी है वो हाई हाई करता इन्वेजन करेगा, तो हैबर्समैन, मैंने यूँ याद रखा था। बेजल सेल हाइपर है ना तो आर आ रहा है, तो इसके अंदर हाइपर प्लेज में आ रहा है तो इसके लिए रेडिस थ्योरी है। बाकी जो मेटाप्लेजिया है ना, ठीक है, तो सादा सा जो है ना वो एक फेसबुक होती है ना वो बिल्कुल सादा थी। मेटावर्स के नाम से अब फेसबुक का नया चेंज हो गया ना, वहाँ से याद कर लें। मेटा में ना सादी सी एक फेसबुक हमारे पास आ जाती है, तो सैड थ्योरी होती थी, ठीक है। बाकी विटमैक थ्योरी जो है ना वो आप खुद देख लेंगे। अब होती क्या है इसमें, विटमैक थ्योरी में कहता है वेजिनेशन होती है जो हमारे पास ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। विटमैक की सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ना इसकी जो है ना वो क्या होती है, इन्वेजिनेशन होती है
फ्राम एटिक और पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ पार टेंसा इन फॉर्म ऑफ रिट्रैक्शन पॉकेट। जो हमने कहा ना पार्स फ्लैसिडा और टिम्पैनिक में एक पार्स फ्लैसिडा और पास टेंसा था, ये फ्लैसिडा था, ये टेंसा, इस तरह करके थे ना, ठीक है। तो जो हमारे पास होती है ना इसकी पार्स टेंसा, ठीक है, पीटी वाला, सही है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की एटिक से या पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ टेंसा जो है ना इन फॉर्म ऑफ रिट्रैक्शन पॉकेट्स ये बना देती है। रिट्रैक्शन जो है ना ये हमारे पास पॉकेट्स जो है ना वो बना देते हैं। बस इतनी सी बात इसने लिखी हुई है। फिर हमारे पास कहता है कि बेजल सेल हाइपरप्लेजिया में रोडिस थ्योरी के बारे में वो कह रहा है कि बेजल सेल ऑफ द जर्मिनल स्किन जो है ना प्रोलिफरेट करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन होगा तो जो बेजल सेल है ना वो क्या करेंगे, वो हमारे पास जो है ना वो प्रोलिफरेट करेंगे, चूँ 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 बनते जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या बन जाएगा, हमारे पास कोलेस्टिटोमा बन जाएगा, वाइट सेल का। या फिर वो कह रहा है एपिथेलाइड इन्वेजन में हैबर्समैन में क्या कह रहा है कि मिएटस आर आउटर ड्रम सरफेस ग्रो इनटू द मिडल एयर। मतलब जो हमारे पास जो एयर ड्रम था जिसे हम क्या कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या एयर ड्रम, उसका जो आउटर पार्ट है ना वो ही ग्रो करके जो है ना वो आगे जाके कोलेस्टिटोमा बना देता है। इतनी सी बात इसने की हुई है। बाकी जो है ना मेटाप्लेजिया इसके अंदर मिडल एयर जो म्यूकोजा है ना वो अंडर दी मेटाप्लेजिया ड्यू टू रिपीटेड इन्फेक्शन। इसमें भी बार बार जो है ना वो इन्फेक्शन बार बार, एक दफ़ा हुआ, दूसरी बार, तीसरी दफ़ा, तो वो सेल अपनी शेप ही चेंज करके जो है ना मेटाप्लेजिया के अंदर चले जाते हैं। तो मेटाप्लेजिया की डेफिनेशन वही है ना, जिसे हम कहते हैं सैड थ्योरी के नाम से। तो ये थी जनाब इसके बारे में, ओरिजिन के बारे में। अब हम इसकी जो है ना वो क्लासिफिकेशन के बारे में, परेशान नहीं, मैं बुक से सारी दिखाता हूँ आपके एंड की, इसी वीडियो के एंड के ऊपर ना, ठीक है। तो हमारे पास जनाब इसकी ना क्लासिफिकेशन, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो कहते हैं 3 तरह में होती है। एक हमारे पास होती है कॉन्जेनिटल, ठीक है, बल्कि 2 तरह की मेजर जो है ना वो, दूसरे नंबर पर होती है हमारे पास एक्वायर्ड में फिर 2 आ जाती हैं। एक हमारे पास होती है प्राइमरी एक्वायर्ड, ठीक है, और एक हमारे पास होती है सेकेंडरी जो है ना वो एक्वायर्ड होती है। बस इतनी सी बात है। अब जो जेनिटल कोलेस्टिटोमा है इसके बारे में थोड़ी सी मैं बात बता दूं, तो वो कह रहा है कि जनाब वाला या पॉइंटर किधर जाती हैं, अराइज फ्राम दी एम्ब्रियोनिक, मतलब पैदाइशी तौर पे है ना, नाम में काम है। तो आपने कहना है कि जो हमारे पास एम्ब्रियोनिक जो है ना एपिडर्मल जो है ना वो सेल है ना, ठीक है, उसकी वजह से होती है। और ये 3 साइड पे हो सकती है, या हमारे पास होती है मिडल एयर में, या पीट्रस बोन, ठीक है, या फिर हमारे पास जो सेरिब्रोपोंटाइन एग है। अब आप अपनी थोड़ी सी ना न्यूरोनाटमी याद करें, तो सेरिब्रोपोंटाइन जो एंगल है ना वहाँ पे, ये 3 जगह पे जो है ना वो एम्ब्रियोनिक एपिडर्मल जो है ना वो सेल रेस्ट करेंगे। उसकी वजह से हमारे पास जो होगा ना कोलेस्टिटोमा, वो कंजेनिटल कोलेस्टिटोमा होगा। फिर हमारे पास वो कह रहा है कि प्राइमरी एक्वायर्ड कोलेस्टिटोमा, इसके अंदर जो है ना वो नो हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस ओटाइटिस मीडिया, मतलब प्राइमरी मतलब पहली दफ़ा हुआ, तो इसके अंदर कोई भी पुरानी हिस्ट्री नहीं होगी। तो मैं कहता हूँ नो हिस्ट्री ऑफ द प्रीवियस इन्फेक्शन, ठीक है, कोई ओटाइटिस मीडिया या प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन कुछ भी नहीं होता। थ्योरी जो है ना वो इसकी बुनियाद के ऊपर होते हैं, जेनेसिस के ऊपर। तो हमारे पास जो इन्वेजिनेशन ऑफ द, या इसकी वजह क्या हो सकती है, एक हमारे पास कह रहे हैं कि इन्वेजिनेशन हो सकती है पार्स फ्लैसिडा की, ठीक है। नंबर 2 पे वो कह रहा है कि बेजल सेल जो है ना उसका हाइपरप्लेजिया हो सकता है, या फिर स्क्वेमस सेल का जो है ना वो हमारे पास मेटाप्लेजिया हो सकता है, जिसे हम कह रहे थे सैड थ्योरी। इसको हम कह रहे थे रेडिस थ्योरी, REAUDI, रेडिस थ्योरी। जबकि इन्वेजिनेशन ऑफ पार्स फ्लैसिडा टेंस है, 1 मिनट मुझे चेक कर लेना, फ्लैसिडा जी, ठीक है। तो हमारे पास जो पार्स फ्लैसिडा इसकी इमेजिनेशन की वजह से हमारे पास होती है वो थी हमारे पास विटमैक थ्योरी, ठीक है। तो विटमैक थ्योरी में फिर हमारे पास आती है सेकेंडरी एक्वायर्ड। इसके लिए क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग जो है ना, पहले की किसी को परफोरेशन हुई थी, उसके बाद यहाँ पे कोई पहले पे परफोरेशन नहीं हुई, क्योंकि ये प्राइमरी था। सेकेंडरी मतलब 2nd दफ़ा, तो मतलब पहले कुछ ना कुछ टपाटप वहाँ पे काम हो चुका है, ठीक है। तो प्री एग्जिस्टिंग जो है ना वो परफोरेशन की वजह से हमारे पास होगी। इसके अंदर जो पोस्टीरियर सुपीरियर मार्जिनल परफोरेशन होती है, या फिर सेंट्रल परफोरेशन हो सकती है, ठीक है। पोस्टीरियर सुपीरियर मार्जिनल परफोरेशन, या हमारे पास होती है सेंट्रल परफोरेशन। अब इसके अंदर जो है ना वो कह रहा है कि मार्जिनेशन हो सकती है स्क्वेमस एपिथेलियम की, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 कैटेगराइज में इसको ना लिख देता हूँ ताकि ईजी हो जाए। तो वो कह रहा है कि प्री एग्जिस्टिंग या तो हमारे पास होगी मार्जिनेशन, ठीक है, ऑफ
स्क्वेमस एपिथेलियम, या फिर हमारे पास हो गया मेटाप्लेजिया हो सकता है, ठीक है। तो जो मार्जिनेशन ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम इसे हम कहते हैं हैबर्समैन थ्योरी, हैबरमैन्स थ्योरी, जबकि जो मेटाप्लेजिया होता है इसे हम कहते हैं सेड थ्योरी, SADE, सेड जो होता है ना वो हमारे पास थ्योरी होता है, ये हमारे पास होता है, ठीक है। फिर हमारे पास होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ कोलेस्टिटोमा एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन, इसके बारे में थोड़ी सी बात की हुई है इसने, सॉरी एक्सपेंशन, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले अभी तक यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया ना, ठीक है, उसको एक दफ़ा मैं रिकॉल कर लूँ, क्योंकि लोग फिर कहते हैं कि बुक से लाजमी जो है ना रिकॉल कर दिया करें। तो ये जनाब कोलेस्टिटोमा मिडल एयर क्लेफ्ट लाइंड बाय सिलेटेड कोलमनर इन दी एंटीरियर एंड पीरियर पार्ट क्यूडलम, वो कैरेक्टराइजेस स्क्वेमस एपिथेलियम, ये बात आपको याद होनी चाहिए। इसके अंदर स्किन इन ए रॉन्ग प्लेस होता है, ठीक है। और हमारे पास जो होता है ना ओमा आ गया, वो जो मैटर दो पार्ट होते हैं, एक हमारे पास मैट्रिक्स होता है, फिर हमारे पास जो होता है ना सेकंड वाला सेंट्रल वाइट मास होता है, जो मैंने आपको दिखाया, सही है। इस डायग्राम के अंदर देखो, ये हमारे पास सारी की सारी बोन, फाइब्रोस्टोमा, मैट्रिक्स हो गया, और ये केराटिन मास अंदर सारा केराटिन बिल, यार इसके फोकस को एक बैंड, यार इसको क्या तकलीफ है आज, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हो गया, और ये हमारे पास वाइट जो है ना वो केराटिन सारे का सारा। फिर हमने कहा कि हमारे पास जो थ्योरीज़ होती हैं ना, वो हमने क्या कहा इसकी वजह बनी है। तो हमारे पास प्रेजेंस ऑफ कंजेनिटल मास सेल था, 5 हमने की थी। टिम्पैनिक में ब्रेन जो है ना एटिक या पोस्टीरियर स्पीरियर पार्ट ऑफ पास टेंसा से इन फॉर्म ऑफ पॉकेट्स की फॉर्म में ना, ठीक है, इसके हम कहते हैं विटमैक्स थ्योरी। फिर हमारे पास था बेजल सेल हाइपरप्लेजिया जिसमें रेडियस थ्योरी कह रहे थे, फिर एपिथेलियल इन्वेजन हैबर्समैन था, और मेटाप्लेजिया जिसे हम सेड थ्योरी कह दिया। ईजी हो गया, ठीक है। अब ये देखो रिट्रैक्शन जो यहाँ पे उसने बात की हुई है ना, ये देखो एक पॉकेट सी ये पीछे की तरफ ये बन रही है, तो आपका आइडिया हो गया होगा, ठीक है। बेजल सेल हाइपरप्लेजिया में ये देख लो, ये बेजल सेल जो है कितने ज़्यादा हाइपरप्लेजिया हो रहा है। बाकी यहाँ पे एपिथेलियल इन्वेजन पोस्टीरियर सुपीरियर परफोरेशन, तो ये देखो पीछे की तरफ जो है ना वो परफोरेशन हो रही है। अगर ये आप डायग्राम बना देखें ना बड़ा मज़ा आ जाएगा, मैं कहता हूँ, ठीक है। फिर हमने क्लासिफिकेशन की, कंजेनिटल हो गया, एक्वायर्ड की दो थी, प्राइमरी एक्वायर्ड थी और सेकेंडरी एक्वायर्ड थी। कंजेनिटल में जो है ना वो हमारे कहा था कि एम्ब्रियोनिक जो है ना एपिडर्मल सेल जो है उससे हैं, बाकी मिडल एयर हो गया, पेट्रस हो गया, सेरिब्रोपेंटाइन एंगल के ऊपर होता है, ठीक है। वाइट मास होता है, कंडक्टिंग हेयरी लॉस होता है। फिर प्राइमरी एक्वायर्ड कोलेस्टिटोमा में क्या होता है, नो हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस ओटाइटिस मीडिया, प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन, इन्वेजिनेशन पार्ट्स फ्लैसिडा का PF का, ठीक है। और वाइट कैरेटिन होते हैं वो सारी की सारी। फिर हमने कहा कि बेजल सेल हाइपरप्लेजिया प्रोलिफरेशन सब क्लिनिकल जो है ना वो चाइल्डहुड इन्फेक्शन है, और इसके अंदर वो परफोरेशन एटिक होती है। स्क्वेमस सेल में वही पेमेंट होती है। फिर सेकेंडरी एक्वायर्ड में पहले से कोई था, यहाँ पे कोई पहले से ना नहीं था, ठीक है, नो हिस्ट्री थी। यहाँ पे अब हिस्ट्री आ गई है प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन की, सही। मार्जिनेशन ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम और मेटाप्लेजिया दो ही थी। अब हमारे पास आ जाता है ये वाला यूस्टेकियन ट्यूब की ऑब्स्ट्रक्शन जब होगी, ठीक है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी कोलेस्टोमा के बारे में उसने एक इंपॉर्टेंट जो है ना ये फिगर दी हुई है, इसको अगर रटा लगा लेना तो मैं कहता हूँ बड़ा ही मज़ा आ जाएगा। यूस्टेकियन ट्यूब की ऑब्स्ट्रक्शन हुई, जिसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर जो है ना वो मिडल एयर के अंदर आ गया। एटिक या पोस्टीरियर सुपीरियर रिट्रैक्शन पॉकेट्स हमारे पास बनना शुरू हो गई, ये देख रहे हैं रिट्रैक्शन पॉकेट, ये पोस्टीरियर सुपीरियर। जब भी ये हमारे पास क्या हो गया, यूस्टेकियन ट्यूब यहाँ से ब्लॉक हुई, जो गले तक जा रही थी ना यूस्टेकियन ट्यूब, वो ब्लॉक हुई, वहाँ पे प्रेशर जनरेट हुआ नेगेटिव एयर के मिडिल एयर के अंदर, जिसकी वजह से ये रिट्रैक्शन पॉकेट्स पीछे की तरफ आ गई। अब क्या होगा, पोस्टीरियर सुपीरियर होगा, PS, इसको याद रखना, पोस्टीरियर इन्फीरियर लिखा होता है कहीं पे MCQs में कंफ्यूज करते हैं, तो पोस्टीरियर सुपीरियर होगा। फिर क्या होगा, प्राइमरी एक्वायर्ड कोलेस्टिटोमा हो गया, पहले कुछ भी नहीं था शुरू में। अब पहली दफ़ा हुआ प्रोलिफरेशन हुई बेजल सेल की ले मेटाप्लेजिया मिडल एयर के म्यूकोसा, जिसके सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हो गया। अब जो है ना वो दोबारा रिपीटेड इन्फेक्शन, यहाँ तक हमारा प्राइमरी वाला ख़त्म हो गया ना, ठीक है। अब हमारे पास सेकेंडरी में है कि रिपीट इन्फेक्शन हुआ, एक्यूट नेक्रोटाइजिंग था उस बंदे को, लार्ज सेंट्रल मार्जिनल प्रोलिफरेशन था, मेटाप्लेजिया हुआ, एपिथेलियल मार्जिनेशन हुई, जिसकी वजह से सेकेंडरी, सिंपल, इतना ईजी है। अच्छा, अब हमारे पास है एक्सपेंशन जो है ना वो कोलेस्टिटोमा की, और ऑब्स्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन जो होता है ना वो बोन की। एक्सपेंशन किस तरफ होती है और इसके बारे में थोड़ी सी ना इंपॉर्टेंट बात है, मैं तो वाइट बोर्ड पे समझाता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट हो जाना। ओके, अच्छा ये देखो उसने कहा है एक्सपेंशन कहाँ कहाँ तक जा सकती है कोलेस्टिटोमा की। अब बन तो गया है ना कोलेस्टिटोमा, तो ये किस किस बोन को फिर जाकर डिस्ट्रॉय करेगी, इसके बारे में बात करनी है। सबसे पहले हमारे पास एक्सपेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जाएगी बैकवर्ड टू दी एडिटस, एडिटस जो है ना इसकी जो है ना वो बैकवर्ड जाएगी, ठीक है। AB में इजीली बना रहा हूँ, A से B में जा रही है, एडिटस की बैकवर्ड जाएगी। फिर एडिटस हो गया, एंट्रम हो गया,
ठीक है। और मेस्ट्रॉइड जो है ना, इनके बैकवर्ड जाके ये फिर क्या आ जाएगी, डाउनवर्ड फिर इसने जाना है नीचे की तरफ इनटू दी मीज़ोटिम्पैनिक मीज़ोटिम्पैनियम की तरफ, ठीक है, मीज़ोटिम्पैनियम की तरफ। इतनी सी बात। आपने जो है ना वो यहाँ पे एक पढ़ा था, ये वाला पेज नंबर 6 के ऊपर, एपिटिम्पेनम, मीज़ो और हाइपो। तो हमने क्या कहा है अभी तक, एडिटस एंट्रम और मेस्टाइड के पीछे से होके ये मीज़ो मतलब मिडल वाली जो है ना, या मीज़ोटिम्पेनम, ठीक है, यहाँ तक जाएगी। मतलब हमने मिडल एयर की एपी और डिवीजन की थी ना, तो मिडल एयर की जो मीज़ो है मिडल वाली, उसके अंदर जो है ना वो जाके इसने अपना रगड़ा देना है, ठीक है। फिर वो जो है ना मीडियली जो है ना, इट में सराउंड दी इनकस, ये थी बैकवर्ड थी। अब यही जो है ना वो मीडियली किसको सराउंड करेगी, मीडियली से सराउंड करना जो मेलियस, इनकस और स्टेपीज है ना, तो इनमें से जो इनकस है ना दरमियान वाली, यहाँ पे मीज़ो थे दरमियान वाली, यहाँ से इनकस जो है ना दरमियान वाली ओन, और हेड ऑफ मेलियस, हेड ऑफ मेलियस, ठीक है, इसके ऊपर जो है ना वो जाके इसने मीडियली इसको यूँ करके सराउंड कर लेना है। इतनी सी बात आपने बताई। अब हमारे पास आता है, मैंने कहा कि डिस्ट्रक्शन किस चीज़ की करनी है, तो इसने डिस्ट्रक्शन करनी है एयर ऑसिकल्स जो बने हुए थे ना हमारे पास, ठीक है, एयर ऑसिकल्स, ठीक है, नंबर 1 पे उसकी डिस्ट्रक्शन करनी है। नंबर 2 पे जो हमारे पास बोनी लेब्रिनथ है उसकी करनी है, बोनी लेब्रिनथ जो इनर एयर का पार्ट था ना, ठीक है। और केनाल जो फेशियल नर्व है उसके ऊपर इसने अपना इफेक्ट देना है। और टेगमेन टेम्पेनाई जो है ना इसके ऊपर जाके बस इसने टेगमेन टेम्पेनाई, ठीक है, बस इतनी सी बात इसने बता देनी है। तो इतनी बड़ी इसके मैंने ना हेडिंग के अंदर मैंने छोटा इसको कर दिया है। तो यहाँ पे वगैरह के इंटर करता है मिडल एयर के लेफ्ट में, इंटर करता है सराउंडेड से जब फॉलोइंग पार्ट इंजाइमेटिक बोन डिस्ट्रक्शन है, ये बात याद रखनी है। बैकवर्ड जाती है कहाँ पे, एडिटस एंट्रम और मेस्टाइड, एम को पीछे बी की तरफ जाता है, तो बैकवर्ड जाएगी यहाँ से। फिर वो डाउनवर्ड जाएगी इनटू द मीज़ोटेम्पेना, मैंने कान दिखाया ना अभी। फिर वो सराउंड करेगी इनकस और हेड ऑफ मेलियस को। एक बात यहाँ तक मैंने बताई। फिर हमने कहा था डिस्ट्रॉय किस किस को करना है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एयरोसिकल, इरोजन ऑफ द बोनी लेब्रिनथ, फेशियल नर्व, साइनस प्लेट और टेगमेंट टेम्पेनाई को, ठीक है, बस इतनी सी बात। अब जो एंजाइम उसने लिखे हुए हैं ना, जो मैंने कहा ना बोन जो है ना वो एंजाइमेटिक डिस्ट्रक्शन की वजह से होती है, तो वो 3 एंजाइम है, कोलेजिनेज, एसिड फास्फेटेज और प्रोटियोलिटिक जो होते हैं ना एंजाइम होती हैं। इसके अलावा ओस्टियोक्लास्ट होती है जो बोन को डिस्ट्रॉइंग सेल होती है, और मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी सेल होते हैं, वो भी साथ जो है ना वो सोने पे सुहागा कर देते हैं और वो इसको चीर फाड़ के ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इतनी बात होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। बताना यार मज़ा आया कि नहीं आया, आई ट्राइड माई बेस्ट कि इसको वेल एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रोनिक ओटाइटिस सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, रिमेंबर मी, आई विल सी योर प्रीशियस प्रेयर।